नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि लंग कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से बदलाव होते हैं आपके शरीर में जिन्हें देखने के बाद आपको एक बार ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि शायद आपको लंग कैंसर हो सकता है। ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े जितने भी रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर साहब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आज इस चीज़ पर मैं सवाल जवाब करना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति को इस संदेह है कि उसे लंग कैंसर हो सकता है, उनकी आदतें ऐसी है, तो अपने शरीर में कौन कौन से बदलाव उन्हें नोटिस करने चाहिए? लंग कैंसर के अर्ली सिम्टम्स जो हैं, शुरुआती लक्षण, वो क्या क्या हैं? देखिए सौम्या जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लंग कैंसर में अक्सर मरीज हमारे पास तभी आते हैं जब लंग कैंसर पूरी तरह से फैल चुका होता है और फिर उसका इलाज संभव नहीं होता है। तो खासकर वो मरीज जो स्मोक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हैं, 40-45 साल की उम्र के हैं, जिनको पहले कभी कोई कैंसर की या कोई चीज़ की हिस्ट्री रही हो, उनको अपना खासकर ख्याल रखना चाहिए कि लंग कैंसर का चांसेस इनमें ज़्यादा रहेंगे। और जो रहा सिम्टम्स का बात, तो सिम्टम्स लंग कैंसर के इनिशियल लेवल पे कोई बहुत स्पेसिफिक या बहुत ख़ास नहीं होते कि भाई ये है तो आपको लंग कैंसर होगा। नॉर्मली खांसी होना, सांस का फूलना, एक चीज़ है जो अक्सर हम कहते हैं कि बलगम में खून आना। तो बलगम में खून आता है तो आप अपने को ज़रूर जांच कराएं, ज़रूर दिखाएं, उसको नज़रअंदाज ना करें क्योंकि बलगम में खून आना एक बहुत अर्ली सिम्टम ऑफ लंग कैंसर हो सकता है। दूसरा, फेफड़े में दर्द होना, तो कोई बहुत स्पेसिफिक कोई लंग कैंसर का कोई सिम्टम नहीं है। सिंपल सिम्टम्स ही होते हैं। जो क्या होता है कि अगर आपको खांसी हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने खांसी की दवा लिख दी, कोई वर्कअप नहीं हुआ और आपको थोड़ा आराम आ गया, आप घर आ गए, आपने फिर उसके बाद उसको परवाह नहीं की, तो वही धीरे धीरे बढ़ के फिर बाद में पता चलता है कि हमारे पास जब आते हैं तो उनको कैंसर निकलता है। तो छोटी छोटी सिम्टम्स को भी नज़रअंदाज ना करें। अगर वो नहीं ठीक हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो एक प्रॉपर वर्कअप या इवैल्यूएशन ज़रूर कराना चाहिए उसके लिए। डॉक्टर साहब, लंग कैंसर के बारे में लोगों को अक्सर ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। जैसा कि आपने खुद बताया कि लोग आपके पास इलाज के लिए तभी पहुंचते हैं जब तक लंग कैंसर पूरे तरीके से फैल चुका होता है और इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण में किसी का डायग्नोस हो जाता है, पहचान कर ली जाती है बीमारी की, तो फिर इलाज किस तरीके से होता है, किस तरीके से मरीज़ जो है उसका कैंसर उसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाए तो लंग कैंसर का पूरा इलाज संभव है, खासकर सर्जिकल मेथड से। हम जो लंग, अगर मान लीजिए कोई नोड्यूल है, गांठ है फेफड़े के अंदर, हम उसको अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ लेते हैं, जो नहीं फैला होता है, तो हम उसको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं और पेशेंट को अक्सर फिर देखा जाता है कि आगे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेन जो है वो है सर्जरी। आजकल और भी नई मोडालिटीज़ आ गए हैं, रेडियोथेरेपी आ गए हैं, डायरेक्टेड रेडियोथेरेपीज़ आ गए हैं, जो बेसिकली रेडियोथेरेपी के माध्यम से जो आपके नोड्यूल हैं उसको आपके फेफड़े में ही गला देते हैं और उसमें कोई सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो संभव है, अगर आप इनिशियल स्टेज में अगर लंग कैंसर को पकड़ लेते हैं तो उसका बहुत अच्छा इलाज संभव है और आप क्योर हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, लंग कैंसर से जुड़ी मैं चाहूँगी आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण जानकारी दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों में इसे लेकर जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो अगर कोई लंग कैंसर का मरीज़ है और बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे उनके दिमाग में ये रहे कि बीमारी का इलाज है, घबराने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, देखिए, आजकल लंग कैंसर में काफ़ी रिसर्च हो रहा है, काफ़ी दवाइयाँ आ गई हैं। अब तो ओरल कीमोथेरेपी आ गए हैं। अब वो पुराने ज़माने की तरह नहीं रह गया कि आपको इंजेक्शन ही लेना है और इंजेक्शन के लिए हर 3 हफ्ते पे आपको अस्पताल जाना है, 2 हफ्ते पे अस्पताल जाना है, कीमो का साइकिल लेना है। बस ये है कि आपका जो डायग्नोसिस है वो टाइम से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो हम लोग चेक करते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए ताकि उसके हिसाब से, उस म्यूटेशन के हिसाब से स्पेसिफिक लंग कैंसर की थेरेपी हम मरीज को दे सकें। तो आजकल बहुत सुविधाएं और बहुत सारा इलाज संभव है, तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको लंग कैंसर भी है और लास्ट स्टेज में भी है, तो ऐसा नहीं है कि
ख़त्म हो गया सब कुछ। हम लाइफ को तब भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, ये है कि लास्ट स्टेज पे हम ये नहीं कह सकते कि आपको हम पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग ज़रूर कर सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।